नहीं देखो, लोग आते हैं जय झारखंड, जय बिहार, जय बंगाल, जय महाराष्ट्र, वो संविधान में लिखा हुआ है। अगर जय फिलिस्तीन कह दिया, फिलिस्तीन एक ऐसा मुल्क जहां पर इंसानियत मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, अगर जय फिलिस्तीन कह दिया, फिलिस्तीन जिंदाबाद कह दिया, तो इनकी मौतें क्यों आ गई? इनकी पॉलिटिकल मौतें क्यों शुरू हो गई? इनके क्यों गुर्दे छिल रहे हैं? ये तो नहीं कहा था ना जय आतंकवाद, जय आरएसएस, ये तो नहीं कहा था। हाँ, कायदे में तो उनको ओवैसी साहब को कहना चाहिए था कि आरएसएस मुर्दाबाद, ये नारा लगाना चाहिए था उनको। सबसे पहला सवाल एमएन रिजवी ये है कि ओवैसी ने शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन कहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि पूरा सांसद में जो हंगामा मच गया है? देखिए, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। जय फिलिस्तीन बोला, जिस तरह फिलिस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, जिस तरह वहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मासूम मजलूम मारे जा रहे हैं, खाना नहीं पहुँच रहा, अगर उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला तो कौन सा एतराज़ की बात हो गई? अब सारे के सारे कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है, इसको निकाल कर फेंक दो, उसकी सदस्यता छीन लो। क्यों छीन लो भाई? आपको याद होगा पिछले साल किस तरह इसी पार्लियामेंट में ओ मुल्ले, ओ कटवे, ओ भड़वे, ओ जिहादी बोला था बीजेपी के ही सांसद ने। क्या उनकी सदस्यता रद्द हुई? क्या उन पर कोई कार्रवाई? कायदे में तो उस पर यूएपी लगा के उसको जेल में ठूस दिया जाता। और ठीक ओवैसी साहब के बाद आते हैं बरेली के महोदय, एक बीजेपी के सांसद आते हैं और कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र। वो सही था, वहां कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो ये है कि ये सिर्फ इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। चूरन साध्वी प्राची जो है वो कह रही है कि इस गद्दार को भारत से तुरंत निकालो। ओवैसी साहब को गद्दार कह रहे हैं, वो इस वजह से गद्दार कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे शपथ लेने के बाद। ये तो उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची वाला हाल है, क्योंकि ये वो औरत है, ये इतनी आतंकवादी औरत है जो बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थी। इसको तो टिकट मिला नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि हम चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दें और ओवैसी साहब को गद्दार बता दें, तो हो सकता है कि अगली दफा हमें कोई इलेक्शन मिल जाए, छोटा मोटा ही मिल जाए, नाली साफ करने वाला ही मिल जाए। ये वो लोग हैं जिनको लात मार के बाहर निकाला गया है। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। अगर जय फिलिस्तीन बोला भी है तो फिलिस्तीन की जनता के लिए बोला। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है, पूरी इंसानियत फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है। ये तो नहीं कहा ना जय आतंकवाद। तुम तो आतंकवादी लोग हो, तमाम के तमाम तुम लोग किस तरह मॉब लिंचिंग करो। अरे आप देखो ना कल दिल्ली में क्या हुआ है। 2 एसएचओ के सामने एक छोटा मोटा सा अदना आतंकवादी जो दिल्ली का मोनू मानेसर बनने की तैयारी कर रहा है, वो कह रहा है कि मुसलमानों को, दिल्ली के मुसलमानों को, 2.5 लाख मुसलमानों को हम काट देंगे। और एसएचओ बैठे हुए आराम से। यानी कि जहां मुसलमान होता है इनके गुर्दे छिलने शुरू हो जाते हैं, जहां मुसलमान देखा इनके लेबर पेन होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इनके ही लोग, इन्हीं के आतंकवादी संगठन आरएसएस को लोग और तमाम लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और पार्लियामेंट में पहली बार नहीं हुआ, पार्लियामेंट में अगर ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन बोल दिया तो इतना बड़ा ऐतराज की बात नहीं है। आपको चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो। आपने स्मृति ईरानी को देखा था किस तरह वो प्रियंका गांधी की तौहीन कर रही थी, किस तरह चिल्ला रही थी, किस तरह, मतलब इनको तो मर्यादा पता ही नहीं है, इनको तो गरिमा पता नहीं पार्लियामेंट हाउस की क्या है। और अगर एक मुसलमानों का रहनुमा आकर फिलिस्तीन के लिए आवाज सिर्फ जय फिलिस्तीन कह दे तो क्या तुम्हारे नजदीक है कि बर्बाद फिलिस्तीन? लेकिन सुरेश चौहान के, जो कि सुदर्शन न्यूज पे पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने, पत्रकार नहीं है वो, आतंकवादी जिहादी है वो, उन्होंने कहा कि संसद में जिहाद करने वाले संसद को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। हाँ, तुझसे तो पूछेंगे गेंडे, तू इतना बड़ा तू गेंडा था, तू तो कितना वही भगवा गेंडा, ये आतंकवादी, देशद्रोही, ये जिसको तुम पत्रकार बता रहे, पत्तलकार, इसके नाम तो होगा। अरे सुअर की सी शक्ल है, सुरेश नाम है इसका। मैं तो उसको इंसान मानती ही नहीं। हमेशा ये जिहाद, जामिया जिहाद, स्टूडेंट जिहाद, हर जगह जिहाद लेकर आ जाता है। तो ये वो लोग हैं, ये पत्तलकारिता की तमाम रिकॉर्ड कायम कर, इनको लग रहा है कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्टिंग करेंगे, और ये इतिहास है, मेरी बात सुना, बात मत काटना। इन लोगों को पता है कि जब तक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान के मीडिया में मुसलमान का तड़का नहीं लगता तो ये भीख मांगेंगे। अगर ये भगवा गेंडा और तमाम लश्कर नोएडा अगर ये हिंदू मुसलमान ना करें, आप यकीन करिए इनके घर में फाके लग जाएं। बिना मुसलमान के तो इनके चैनलों पे जाके कुत्ता भी नहीं मूतेगा। लेकिन वो सुदर्शन न्यूज ने लिखा है, कठमुल्ले ओवैसी ने सांसद में जय फिलिस्तीन अल्लाह अकबर बोला है, देश का खाकर गद्दार ओवैसी जय भारत नहीं बोल पाया। हाँ, नहीं तो ये तो हमेशा बोलते हैं, बोला तो ना एक तरह से बोला तो ना जय हिंदू राष्ट्र, ये सारे के सारे ड्रामे। हाँ, अगर नहीं देश का खा रहा है और जय हिंदुस्तान जय भारत नहीं बोल रहा है। ओवैसी साहब देश का नहीं खा रहा, तेरे जैसे भगवा आतंकवादी गेंडों को ओवैसी साहब जैसे लोग खिला रहे। तुम लोग तो मुसलमान की रोटियों पे पल रहे हो ना। अगर तुम मुसलमान करना बंद कर दो तो तुम्हारे घर में फाके लग जाए। देश का हर नफरती चिंटू, हर मीडिया कर्मी ये मुसलमानों के रहमो करम पर है, मुसलमान करते हैं। संविधान में कहीं पर भी संविधान को मानते हैं ये लोग। संविधान में था कि मॉब लिंचिंग कर दो। ओवैसी साहब की बात, ओवैसी साहब तो संविधान को मानते हैं।
संविधान जो शपथ लिया जाता है आप वही शब्द इस्तेमाल करेंगे जो संविधान में लिखा हुआ है। नहीं देखो, लोग आते जय झारखंड, जय बिहार, जय बंगाल, जय महाराष्ट्र, वो संविधान में लिखा हुआ है। अगर जय फिलिस्तीन कह दिया, फिलिस्तीन एक ऐसा मुल्क जहां पर इंसानियत मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, अगर जय फिलिस्तीन कह दिया, फिलिस्तीन जिंदाबाद कह दिया, तो इनकी मौतें क्यों आ गई, इनकी पॉलिटिकल मौतें क्यों शुरू हो गई, इनके क्यों गुर्दे छिल रहे हैं? ये तो नहीं कहा था ना जय आतंकवाद, जय आरएसएस, ये तो नहीं कहा था। हाँ, कायदे में तो उनको ओवैसी साहब को कहना चाहिए था कि आरएसएस मुर्दाबाद, ये नारा लगाना चाहिए था उनको। अच्छा, तो लग रहा है कि अब जो है ओवैसी साहब बिल्कुल मैदान में आ चुके हैं, पहले जैसा माहौल फिर से देश में हिंदू मुसलमान का बनने वाला है। देखिए, ओवैसी साहब हमेशा से मैदान में थे, मैदान में हैं और इंशाल्लाह मैदान में रहेंगे। वही वाली बात है कि मुसलमानों की ये बहुत ज़्यादा बदनसीबी है कि मुसलमानों के पास एक रहनुमा है, एक लीडर है, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं। मुसलमान ही कहते हैं कि बीटी में आरएसएस के एजेंट है। हाँ, लेकिन अल्लाह के शुक्र से इस बार हमारे संसद में 2 शेर दहाड़ेंगे, एक जय मीम वाले ओवैसी साहब और एक जय भीम वाले चंद्रशेखर को भी ये लोग ये कहते थे आरएसएस का है, ये है, वोट काट देगा, ये कर देगा। एक लौटा गया है वहां पर ब्लू गमछा डालकर, और किस तरह वो संविधान की रक्षा करेगा, किस तरह दलितों के हित की बात करेगा, किस तरह दबे कुचले आदिवासी मुसलमानों की बात करेगा, ये देखने लायक होगी। 2 शेर पहुंच चुके हैं इस वक्त। गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से सांसद है, उन्होंने लिखा कि क्या ओवैसी भारत को सरिया बनाना चाहते हैं? कांग्रेस अब तक संविधान विरोधियों के मौन में समर्थन देती रही है। मतलब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि क्या ओवैसी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? देखिए, पागल आदमी ये लोग, इनको करंट ही, अब इसको कोई जानता नहीं होगा, बहुत दिन से एक्सपायरी डेट हुआ होगा। अब इसने शरिया का सहारा लेके, मुसलमान का सहारा लेके अपने हलक में सरिया चला लिया कि इसको लोग सुने। देखिए, हिंदुस्तान, मैंने आपसे क्या कहा, भारत की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, धपड़धूस हो जाएगी अगर यहाँ मुसलमान का जिक्र ना करें, मुसलमान को टारगेट ना करें। ये कमबख्त सारे चिल्लम चोर तब तो नहीं चिल्ला रहे थे जब दिल्ली में 2 एसएचओ के सामने एक आरएसएस का चिंटू ये कह रहा है कि 2.5 लाख मुसलमानों को काट डालेंगे। जब तो नहीं चिल्ला रहे थे जब अलीगढ़ में एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, जब तो नहीं चिल्ला रहे थे जब इलीगल तरीके से मुसलमानों को टारगेट करा जाता है। ओवैसी साहब के समर्थन में आप खड़े हैं? देखिए, मैं हर उस नेता के समर्थन में खड़ी हूँ जो हक की रास्ते पे ओवैसी साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, क्या आप खड़े हैं उनके बाद? मैं बिल्कुल खड़ी हूँ। अगर मैं भी पार्लियामेंट में होती तो मैं भी ये कहती हूँ और साथ में ये भी कहकर आती कि आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भगवा चिंटू मुर्दाबाद, मैं ये भी कहकर आती। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी क्या नाम है पूरे संसद में जो है शपथ हुआ, उसके बाद जो स्पीकर को लेकर के जो है काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, काफ़ी जो है मतलब असमकस चल रहा है। विपक्ष वाले चाह रहे हैं कि हमारे जो है स्पीकर हों और जो सत्ता दल पार्टी है वो चाह रहे हैं कि हमारे स्पीकर हो। लेकिन उसी बीच जो है अभी क्या नाम है कुछ जो है जो सांसद है उन्होंने कल स्पीकर का जो है वोटिंग होना है। 70 सालों में जो है मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर के चुनाव हुआ हो, लेकिन इस बार जो है ऐसा हो रहा है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब मैंने कहा ना, जब विपक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोदी जी की गर्दन में सरिया पड़ा हुआ था, ऐसे रहता था ऐसा, अब वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इनको समझ में आ गया कि हमारी एक लंगड़ी लूली सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है। पहले तो यही नारा लगाए थे 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, 400 पार आएंगे तो हम मुसलमानों को भारत से लात मार के निकाल देंगे, 400 पार आएंगे तो हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, 400 पार आएंगे तो हम यहाँ पर सिविल कोड लगा देंगे। तो ये जो इन्होंने ड्रामे करे ना, अब बात को खत्म करते हैं। जय हिंदू राष्ट्र या जय फिलिस्तीन? देखिए, जय फिलिस्तीन, क्योंकि फिलिस्तीन हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिस्तीन के साथ हर मुसलमान का रिश्ता है, क्योंकि वो अंबियाओं का शहर है, शोहदाओं का शहर है, और वहाँ से हर इंसान की जो है एक तरह के सेंटिमेंटल जुड़े हुए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो इंसान हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।